मैंने देखा कि मेरे अरेंज मैरिज वाले पार्टनर ने अपनी कलाई पर मेरा खास सपोर्ट ब्रेसलेट पहना हुआ था। मैंने अपनी आंखें मली, यह सोचकर कि शायद मुझे कुछ गलत दिख रहा है। लेकिन अगले दिन जब मैं उसके स्टडी रूम में गई तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वह कमरा मनोरंजन जगत में बिताए मेरे सालों की यादगार तस्वीरों से भरा हुआ था। कुछ ऐसी चीजें भी जो मैंने खो दी थी वहाँ बिल्कुल नई जैसी रखी हुई थी। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मेरा वह शांत रहने वाला मंगेतर असल में मेरा बहुत बड़ा फैन था। 5 साल पहले मैंने अपने अमीर पारिवारिक बैकग्राउंड को छिपाया और हिम्मत करके मनोरंजन जगत में कदम रखा। लेकिन मुझे ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली क्योंकि मेरे परिवार का बिजनेस संकट में आ गया था। मुझे मनोरंजन जगत छोड़कर उस बिजनेस टाइकून से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बारे में अफवाहें थी कि वह बहुत ही कठोर इंसान है। हमारी मुलाकात होने से पहले ही उसने मुझे फोन किया और चेतावनी दी कि मैं उसके बारे में कोई भी गलत विचार मन में न लाऊं। वह अपनी आइडल पसंदीदा हस्ती के प्रति वफादार रहना चाहता था। मैंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। फिर वह खुद कॉन्ट्रैक्ट लेकर मेरे घर आया। लेकिन जब तक मैं पूरी तरह से तैयार हुई, मैंने देखा कि वह अपनी आइडल के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करने मंदिर चला गया था। जब मैंने ध्यान से उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा तो अचानक उसने फोन किया और कहा कि वह उसमें एक शर्त और जोड़ना चाहता है कि वह मेरे लिए हीरे की अंगूठी नहीं खरीदेगा, क्योंकि विज्ञापन में कहा गया था कि हीरे की अंगूठी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही खरीदी जा सकती है और वह उसे अपनी आइडल के लिए बचाकर रखना चाहता था। जब मैं वह कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसके विला में पहुंची, जिसे उसने 1 दर्जन से भी ज्यादा बार बदला था, तो वहां की नौकरानी मुझे देखकर हैरान रह गई और बोली कि मैं तो उस गुड़िया से भी ज्यादा सुंदर हूँ। मैं बहुत उलझन में पड़ गई। लेकिन जब मैंने स्टडी रूम का दरवाजा खोला तो मैं हक्की बक्की रह गई। पूरा कमरा मेरे पोस्टरों और एल्बमों से भरा हुआ था। वह सचमुच मेरा बहुत बड़ा फैन था, इसलिए मैंने उसे दोबारा फोन किया और पूछा कि क्या हमें शादी से पहले एक बार मिल लेना चाहिए। हैरानी की बात यह थी कि उसने कहा, वैसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल के लिए है। इस दौरान तुम कभी भी जाकर अपने पहले प्यार को ढूंढ सकती हो। उसका यह सख्त रवैया देखकर मैं सचमुच उस पल का बेसब्री से इंतजार करने लगी जब उसे सच्चाई का पता चलेगा और मैं उसकी प्रतिक्रिया देखूंगी। शादी का सर्टिफिकेट लेने वाले दिन उसने मुझसे मेरी एक फोटो मांगी ताकि कहीं वह मुझे पहचानने में कोई गलती न कर दे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे जरूर पहचान लोगे। मैंने फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता खरीदा, फिर मुड़ी और उसकी कार की तरफ चल दी। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।